हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। कुछ आ रहा है तो डू लेट मी नो, ठीक है? चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा की तरह क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है मैत्री दिवस जो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल इंडिया के द्वारा 6 दिसंबर को। ये क्वेश्चन रह गया था, आई थॉट कवर कर लूँ, ठीक है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को। डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेलिब्रेट होते हैं बेसिकली किस कंट्री के साथ, ये पूछा है। देखो, 1971। इससे कुछ याद आ रहा है? ऑप्शन देख के नहीं आ रहा तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। और क्या हुआ था, इसी तारीख को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया था। दिसंबर नहीं है, मार्च है, सॉरी, ठीक है? रिकॉग्नाइज किया था इंडिया ने बांग्लादेश को। एंड इनका जो इंडिपेंडेंस डे है बांग्लादेश का, वो है 26 मार्च 1971। और फ्रेंडशिप डे आप इसको कह सकते हो, ठीक है? मैत्री दिवस मतलब फ्रेंडशिप डे हो गया। तो बेसिकली 6 दिसंबर को इंडिया और बांग्लादेश फ्रेंडशिप डे, मैत्री दिवस मनाते हैं। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और ये 1971 में ही रिकॉग्नाइज़ किया था बांग्लादेश को इंडिया ने। एंड पहली कंट्री होगी इंडिया जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है बांग्लादेश के साथ इस्टेब्लिश किए थे। ऐसा नहीं है सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही भारत जो है वो फ्रेंडशिप डे मनाता है, मैत्री दिवस मनाता है। और भी हैं जिनका नाम है बेल्जियम, कनाडा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, रशिया, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, देन फ्रांस, जापान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, यूएई एंड यूएसए, ठीक है? 18 और कंट्रीज़ हैं। आगे चलें। देखो, आगे क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स, अ मिशन दैट इन्वॉल्व कलेक्टिंग सैंपल्स टू ब्रिंग बैक टू अर्थ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने जो ऑपरेट करेंगे या करेंगी रोवर मार्स पे, ठीक है? परसेवरेंस रोवर है, ठीक? मार्स पे ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय हैं अक्षिता कृष्णमूर्ति। नासा में है ये, नासा का मिशन है बेसिकली। उसमें शी इज़ कलेक्टिंग सैंपल्स और वो बाद में अर्थ पे आएंगे, जैसे सॉइल हो गई या वहाँ का रॉक हो गया मार्स का, ठीक है? सॉइल, रॉक, ये सब कलेक्ट होगा रोवर के थ्रू और उसके बाद वो क्या आएगा, अर्थ पे आएगा। वहाँ की लाइफ कैसी थी, क्या था पास्ट में, वो सब कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए साइंटिस्ट आर गोइंग टू डू दैट। तो इंडियन रिसर्चर हैं डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति, पहली इंडियन महिला आप कह सकते हैं और पहली भारतीय, दोनों बन गई हैं, टू ऑपरेट अ रोवर परसेवरेंस ऑन मार्स, ठीक है? पहली सिटीजन जो सैंपल्स कलेक्ट करेंगी मार्स पे से एंड बाद में वो सैंपल कहाँ आएंगे, अर्थ पे आएंगे। ये करेक्ट अभी हाल ही में वर्क कर रही हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे एंड मिशन साइंस फेस लीड हैं नासा में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में। परसेवरेंस की बात करें तो एक 2000 नासा ने मार्स रोवर, ये मार्स रोवर है जो नासा ने लॉन्च किया था 2020 में, 30 जुलाई 2020 में, और ये लैंड किया था 18 फरवरी 2021 में, ठीक है? ये रोवर बेसिकली पास्ट लाइफ को, जैसे मैंने अभी बताया, रॉक सैंपल कलेक्ट करेगा, सॉइल सैंपल कलेक्ट करेगा और जो पास्ट लाइफ है उसको जानने में मदद करेगा, ठीक है? ये सैम्पलिंग। आगे चलें। JT60SA वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? JT इज़ फॉर जापान, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन यूनियन एंड जापान, और किसी में तो जापान है नहीं, ठीक है? अगर कभी आप भूल भी जाओ तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है? अभी फुल फॉर्म देखोगे तब भी आप JT इज़ फॉर जापान, ठीक है? J इज़ फॉर जापान बेसिकली, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं। एक तो JT60SA, वो पता चली गया कि ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, ठीक है? अब ये फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, ठीक है? देखो, हम
आर्ट एंड कल्चर में भी फ्यूजन का यूज़ करते हैं कि बहुत सारे राग या चीज़ें मिला दी तो फ्यूजन हो गया, बहुत सारे गाने मिला दिए तो फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो मिलाना, उससे याद रखना मिलाना, यानी कि दो एटॉमिक न्यूक्लियाई को मिलाओगे एक बनेगा, ठीक है। तो दैट इज़ मिलाना, दैट इज़ फ्यूजन। अगर फिजन की बात करोगे तो फिजन इज़ समथिंग कि एक में से टूट के दो चीज़ें बन गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली याद रखना। अब बात करते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, ये बेसिकली एक 6 स्टोरी हाई मशीन है, ठीक है। 6 स्टोरी हाई मशीन है, कुछ ऐसी दिखती है ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। जापान टॉरस 60 सुपर एडवांस दैट इज JT60 SA स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन नाका जापान। ये रिएक्टर जैसे मैंने बताया यूरोपियन यूनियन और जापान का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका गोल ये है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा फिजिबिलिटी ऑफ फ्यूजन एज अ सेफ लार्ज स्केल कार्बन फ्री सोर्स ऑफ नेट एनर्जी। फ्यूजन प्रोसेस है जिसमें 2 लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, एक सिंगल हेवियर एटम को बनाते हैं वाइल रिलीजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। फिजन जैसे मैंने अभी बताया कि स्प्लिट होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये साइंस के रिस्पेक्ट में भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखो मैच करनी है दोनों को और करेक्ट कोड बताना है। चेयरमैन को फाउंडर मेंशन है और उसके साथ उसकी कंपनी मेंशन है। नंदन नील करनी, कौन नहीं जानता इनको, इन्फोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुशल पाल सिंह DLF लिमिटेड, निखिल कामत जीरोधा के को फाउंडर हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 का 3 यही आंसर हो गया क्योंकि 1 का 3 और कहीं नहीं है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 का 2 है और 3 का 1 है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है क्यों है वो सब देखते हैं। क्यों क्वेश्चन है बेसिकली। फोर्ब्स ने लिस्ट जारी किया है, फोर्ब्स एशिया 2023 ने हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट जारी किया। फिलेंथ्रोपी मतलब जो लोग बहुत परोपकार करते हैं, जो लोग बहुत दान करते हैं, ठीक है। तो एक लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट का ये 17वां एडिशन है, ठीक है। और इसमें 3 इंडियंस जिनके नाम अभी मेंशन थे, कुशल पाल सिंह जो चेयरमैन हैं DLF लिमिटेड के, नंदन नीलकर्णी को फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं इन्फोसिस के, और निखिल कामत जो जीरोधा के फाउंडर भी हैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं, ठीक है। KP सिंह ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, बेसिकली कुशल पाल सिंह ने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक प्रोफाउंड कमिटमेंट टू फिलेंथ्रोपी अगस्त में 2023 में, और इन्होंने सेल किया है इनका रिमेनिंग 0.59 स्टेक इन दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी डेवलपर DLF रेजिंग काइंड ऑफ 7.3 बिलियन रुपीज़। नंदन नीलकर्णी की बात करें तो इन्होंने 3.2 बिलियन रुपए जो है IIT बॉम्बे को दे दिए, ठीक है। 3.2 बिलियन रुपीज़ जून में ही 2023 में IIT बॉम्बे को दी है। निखिल कामत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यंगेस्ट बिलियनर हैं ये और 4th सिग्नेटरी हैं गिविंग प्लेज के, ठीक है। फोर्ब्स की बात करें, हेडक्वार्टर न्यू जर्सी USA में, माइक फेडरले जो है वो CEO हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेंशन करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए चेयरमैन बताने हैं इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन को लिमिटेड के। तो न्यू चेयरमैन हैं इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन को लिमिटेड के नारायण शशिधर, ठीक है। कौन है न्यू चेयरमैन? न्यू चेयरमैन है नारायण शशिधर। अच्छा, इसी में ना इनसे पहले कौन थे वो भी मेंशन है। मैं कंफ्यूज इसीलिए हो रही थी क्योंकि दोनों ये और ये A और B दोनों ऑप्शन मेंशन है, दोनों में से पहले तो ये करंट हो गए, तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने बेसिकली रिप्लेस किया दिवाकर गुप्ता को, ठीक है। ही रिप्लेस्ड दिवाकर गुप्ता। तो पहले कौन थे? पहले थे दिवाकर गुप्ता चेयरमैन इंडिया डेबिट रेजोल्यूशन को लिमिटेड के, और अब बन गए हैं नारायण शशिधरी, ठीक है। कौन बन गए हैं? नारायण शशिधरी। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है मिशन दक्ष का, जो लॉन्च किया गया है बिहार सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में। देखो, जो प्रोजेक्ट दक्ष है या मिशन दक्ष है उसमें बेसिकली इसी को ही प्रायोरिटी दी गई है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उन जो बच्चे
ड्रॉप आउट कर रहे हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, ठीक है, मिनिमम ड्रॉप आउट हो, ठीक है, मिनिमम स्कूल ड्रॉप आउट हो। इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी असाइन कर रहे हैं, और मतलब 3 से 8 क्लास के तक के बच्चे, ठीक है, जो हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश में वीक है, ठीक है, वो उन बच्चों को बेसिकली एक टीचर मिलेगा, और एक टीचर मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है, एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाएगा, और वो 5 बच्चे जो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते फ्लुएंटली इंग्लिश और हिंदी में, और जो मैथ्स में भी अच्छे नहीं हैं, उनको उन 5 बच्चों को टीचर क्या आएगा, पढ़ाएगा इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, ठीक है, और इससे अराउंड 25 लाख बच्चों को फ़ायदा होने वाला है मिशन दक्ष से, ठीक है। बिहार स्टेट हो गई या ऐसी कुछ स्टेट्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, ठीक है, बट सच में ही जो पढ़ाई का स्तर है वो सही नहीं है, ठीक है। तो मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण, ज़रूरी डिसीजन है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मच लोन हैज़ रिसेंटली बीन सेंशन्ड बाय एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना लोन सेंशन किया है ताकि क्वालिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी पावर सप्लाई की बढ़ सके, ताकि 24 घंटे पावर आए उत्तराखंड में। तो 200 मिलियन US$ का लोन जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है। फिलीपींस मनीला में इनका हेडक्वार्टर है। मत्सुगु असाकावा इनके प्रेसिडेंट है, ठीक है। देखो सेम चीज़ मेंशन है, ठीक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 200 मिलियन US$ का लोन, ताकि क्वालिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी पावर सप्लाई की इम्प्रूव हो सके उत्तराखंड रीजन में। उत्तराखंड क्लाइमेट रिसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या करेगा, जैसे मैंने अभी बताया, 24 घंटे बिजली रेजिडेंट के लिए और बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करेगा, एंड लाइक इसकी हेल्प से प्रोवाइड होगी 24/7 पावर टू इट्स रेजिडेंट एंड ट्रांजिशनिंग टू द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी। आगे चलते हैं। दिसंबर के महीने में दोबारा क्वेश्चन आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो दिसंबर के महीने में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव, क्या हेल्प करने के लिए, टू हेल्प एक्सेस एंड मैनेज क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। ये बेसिकली हिंदू कुश हिमालय रीजन है, ठीक है, जिसमें नेपाल, भूटान देश आते हैं, ठीक है। तो हिंदू कुश हिमालय रीजन में हेल्प और मैनेज करने के लिए क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क को एक इनिशिएटिव लिया है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी जैसे मैंने बताया हेडक्वार्टर जो है फिलीपीन मनीला में है, और इनके प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु असाकावा। और जहाँ बात की इनिशिएटिव की, तो जैसे अभी हमने बात की कि जो क्रूशल हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वहाँ पे दे विल हेल्प एक्सेस एंड मैनेज क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल सोर्स है बहुत बिलियंस ऑफ लोगों के लिए एशिया में, ठीक है। यहीं से ये पानी आता है। अब क्या हो रहा है ना, बहुत जल्दी पिघल रहा है, तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो 75% जो ग्लेशियर हैं वो इसी शताब्दी में सारे ख़त्म हो जाएंगे, भूटान और नेपाल के एरिया में जो है, ठीक है। थ्रू टेक्निकल असिस्टेंट एडीबी विल अंडरटेक डीप एनालिसिस ऑफ मल्टी हजार्ड रिस्क, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, और ग्लेशियर्स लेक बस्ट आउट भी होता है। वनरेबिलिटीज़ जितनी भी भूटान और नेपाल में होंगी उन सबको एडीबी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है जिसने हाल ही में टीम अप किया है डीबीएस बैंक इंडिया, वीज़ा और अमेज़ॉन के साथ, ताकि प्रोवाइड की जा सके एमएसएमई ऑनर्स को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये किया है गोदरेज कैपिटल ने, ठीक है। गोदरेज कैपिटल ने क्या किया है, देखो गोदरेज कैपिटल ने ना बेसिकली टीम अप किया है डीबीएस बैंक के साथ, डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। गोदरेज कैपिटल ने टीम अप किया है वीज़ा के साथ, गोदरेज कैपिटल ने टीम अप किया है अमेज़ॉन के साथ, ठीक है। इनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने तीनों के साथ टीम अप किया है ताकि जो एमएसएमईज़ हैं,
ठीक है। MSME ओनर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी, उनके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हो, ठीक, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, दे कैन ग्रो। गोदरेज कैपिटल की बात करोगे तो इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और क्या बचा, इनके MD और CEO की बात करें तो इनके MD और CEO हैं मनीष शाह, ठीक है, मनीष शाह। अब बात करते हैं जो अभी हाल ही में टीम अप किया है ताकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें MSMEs को, तो उस टीम अप की बात करते हैं। ये जो गोदरेज कैपिटल है ना, इसने, जैसे मैंने अभी बताया कि निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव के तहत ये पार्टनरशिप की है। मैंने कहा ना भी एक इनिशिएटिव है, उसकी बात करेंगे। तो दैट इनिशिएटिव इज़ निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव। अब निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव बेसिकली क्या करता है, इट फॉस्टर ग्रोथ रिवॉल्विंग अराउंड 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ MSME। 3 क्रिटिकल एरिया हैं। पहला है एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर बेस, दूसरा है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑपरेशन, तीसरा है एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ये पार्टनरशिप अनेबल करेगी DBS बैंक इंडिया के साथ, ताकि ये लोग ऑफर कर सकें MSMEs को टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसमें कस्टमाइज करंट अकाउंट भी एक फीचर होंगे, ठीक है। उसके बाद वीज़ा के जो वीज़ा प्रोवाइड करेगा वो वीज़ा निर्माण डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलके वीज़ा विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव पेमेंट सॉल्यूशन फॉर MSME थ्रू, मैंने बताया जैसे निर्माण प्लेटफॉर्म के साथ मिलके। अच्छा, अमेज़ॉन निर्माण प्लेटफॉर्म के साथ मिलके हेल्प करेगा MSMEs को, ताकि ये लोग अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे बेच सकें, मतलब अमेज़ॉन की मदद से अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा, आगे चल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में शेयर परसेंटेज बताना है SBI का जियो पेमेंट बैंक में, ठीक है। इनका शेयर परसेंटेज जो है वो गिर गया है। अभी कितना हो गया है, अभी 23% हो गया। अब ये गिरने से हुआ क्या, ठीक है, 23% हो गया, हुआ क्या, पहले कितना था, पहले 30% था, ठीक, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो पहले था 30%, अब हो गया कितना, पहले था 23%, अब हो गया 30%, ठीक है। अब शेयर जब भी 25% से कम होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यू आर नॉट एबल टू रिस्ट्रिक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन इन द पेमेंट बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो सेक्शन 114 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें क्या होता है, अगर 25%, अब देखो अगर आपको कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो एटलीस्ट 75% जो मेंबर हैं कंपनी के, वो उस डिसीजन के फेवर में होने चाहिए, ठीक है। जिसका मतलब है कि अगर ब्लॉक करना है तो 25% से ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि अगर 75% है तो ही वो अप्रूव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अभी कितना था, 30 था। तो अगर इन्हें SBI को लगा लेट्स से कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो SBI कैन वोट फॉर इट और वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, बट अब है ही 23%, तो SBI कांट डू एनीथिंग इन दैट वे, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। देखो किस इंडियन पर्सनालिटी, कौन सी इंडियन पर्सनालिटी जो है वो अपॉइंट हुई है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। तो ये हैं स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना जी जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं एज PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो PNB मेटलाइफ होप्स टू इंस्पायर ऑल द इंडियंस कि वो बड़ा सोचें, बड़ा करें। तो इनकी जो टैगलाइन भी है वो भी यही है, करो बड़े सपने की तैयारी, ठीक है। वाइस कैप्टन है स्मृति मंधाना। अगर मेटलाइफ की बात करोगे तो मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। आशीष कुमार श्रीवास्तव इनके MD और CEO हैं PNB मेटलाइफ के, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई इशू नहीं होगा, कुछ है तो you can definitely let me know. That is for today. We will be meeting you again in the next session. Thank you for now.